वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रहे हैं हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके कितना कुछ शो के अंदर आगे आ रहा है। एक तरफ जहां पर अनुपमा की जिंदगी में सुकून के पल आए थे, सभी को लग रहा था कि अब परी को पारितोष की चुंगल से निकालने के बाद पारितोष को जेल डाला जाएगा, सब शांत हो जाएगा, या फिर पारितोष को अपनी गलती का एहसास होगा, वो माफी मांग लेंगे। और वैसा ही हुआ। यहाँ पर आप सभी की किंजल ने जेल नहीं भेजा, बल्कि आप सभी के पारितोष को एक मौका दे दिया है। लेकिन अब पारितोष को मौका मिला है, तो नया चैलेंज अनुपमा की जिंदगी में क्या होने वाला है, चलिए चलते हैं, जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की अगर आप हैं डाई हार्ट फैन, तो हो जाइए शो के अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए तैयार, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी अब देखने वाले हैं एक के बाद एक नए शुरुआत होने वाली है। और इस नई शुरुआत में आप सभी देखने वाले हैं कि अनुपमा की बहू किंजल भी अनुपमा की तरह एक ब्रेव कदम उठाने वाली हैं, क्योंकि आज किंजल और अनुपमा ने पारितोष को किया माफ, लेकिन इसी के साथ कर दिया है एक यहाँ पर काम। आज के एपिसोड में लीला पारितोष का सपोर्ट करती है। वो कहती है पारितोष का किया उसके और असुरक्षित प्रोसेस था। जी हाँ, राखी लीला से पूछती है कि अगर वो परी का किडनैप करती तो क्या फिर भी वो उसका साथ देती। डॉली लीला से पूछती है कि अगर पारितोष हत्या करेगा तो भी उसका साथ देगी। डॉली द्वारा पारितोष के खिलाफ बोलने के बाद लीला वनराज यहाँ पर नाराज हो जाती हैं, तो वहीं वनराज डॉली और लीला से बहस नहीं करने के लिए कहता है, क्योंकि वो मामले को संभालने की कोशिश कर रहा है। वो किंजल से पुलिस को फोन ना करने और मामले को खुद सुलझाने के लिए कहता है। पारितोष ने किंजल से पुलिस बुलाने के लिए कहा, क्योंकि वो अपने बच्चे की किडनैपिंग के लिए जेल जाने का हकदार है। अनुपमा ने यहाँ पे माफी देने के लिए मना किया और कहा कि तू यहाँ पे माफी फील कर। यहाँ पे पारितोष को एक्सप्लेनेशन दिया तो वो लीला पर पारितोष के गलत काम का सपोर्ट करने का इल्जाम लगाती है। लीला अनुपमा से पूछती है कि क्या वो उसे डांट रही है। जिग्नेश मामा कहते हैं कि अगर अनुपमा ने उसे 26 साल पहले डांटा होता तो घर अब सही रास्ते पे होता। अनुपमा ने पारितोष को एटीट्यूड दिखाने के लिए एक्सप्लेनेशन दिया। वो पारितोष से पूछती है कि वो उसे जन्म देने के लिए उसे कब तक सजा देगा। पारितोष ने अनुपमा को एक्सप्लेनेशन देना बंद करने के लिए कहा। वो कहता है कि वो लंबे समय से माफी मांग रहा है, लेकिन उसे कोई समझता ही नहीं। पारितोष कहता है कि उसमें अनुपमा या वनराज की तरह अकेले दुनिया का सामना करने की हिम्मत नहीं। उसने कहा कि वो अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता, इसलिए उसे सजा का डर है। पारितोष किंजल से उसे थप्पड़ मारने के लिए कहता है। वो किंजल से उसे सजा देने के लिए कहता है। अनुपमा और पारितोष के बीच में ड्रामा होता है, तो वहीं अनुपमा और राखी पारितोष को अपना ड्रामा बंद करने के लिए कहते हैं। तो वहीं पारितोष अनुपमा से उसे एक मौका देने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपनी गलती सुधारना चाहता है। वो माफी मांगता है। राखी पारितोष से नाटक करना बंद करने के लिए कहता है। और इसी के साथ आप सभी देखने वाले हैं काव्या पारितोष को शांत होने के लिए कहती है। वो बापूजी से कुछ कहने के लिए कहती है। बापूजी कहता है कि पारितोष कुछ भी समझने की सिचुएशन में नहीं है। अनुपमा और वनराज एक दूसरे को देखते हैं। परी रोती है। किंजल ने परी को ना रोने के लिए कहा। पारितोष ने परी को चीयर किया। वो कहता है कि वो अपनी गलती सुधारना चाहता है। पारितोष किंजल से उसे आखिरी मौका देने के लिए कहता है। पारितोष ने कहा कि वो मर जाएगा अगर वो परी से अलग हो गया। वो एक अच्छा पिता बनने के लिए एक मौके की तलाश कर रहा है। तो वहीं अनुपमा कहती है कि पारितोष पर डिसीजन लेने का अधिकार केवल किंजल का होगा। वो कहती है किंजल पर कोई भी दबाव नहीं डालेगा। किंजल ने मोर्चा संभाला। वो आगे कहती है कि कभी वो माफ नहीं कर सकती और ना ही किसी को पारितोष को माफ करने दे सकती है। किंजल ने परी की खातिर पारितोष को मौका देने का फैसला किया। वो पारितोष के साथ अपना रिश्ता तोड़ती है और कहती है कि अगर वो एक और गलती करता है तो वो उसे परी से दूर कर देगी। पारितोष किंजल को थैंक यू कहता है। अनुपमा और वनराज पारितोष से कहते हैं कि वो अपने रिश्ते
अपने दूसरे मौके को इम्पोर्टेंस दे और इसे बर्बाद ना करे। पारितोष ने परी के लिए एक अच्छा पिता बनने का फैसला किया तो वहीं परी और पारितोष एक साथ दिखते हैं। जहां पर परी ने मुस्कान दिखाई तो वहीं पारितोष ने परी के लिए कविता पढ़ी और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। लेकिन अब असली ड्रामा शुरू होना बाकी है, क्योंकि अब पारितोष का ड्रामा जहां पर शांत हुआ, जहां पे अब पारितोष हो सकता है आगे आने वाले टाइम में अपनी बेटी की खातिर ही सही लेकिन एक पॉजिटिव कैरेक्टर बनते नजर आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप सभी की जो यहाँ पर पाखी हैं उनका ड्रामा शुरू होने वाला है, वो भी अधिक और उनके रिश्ते को लेकर, जहां पर आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा। जहां पर आप सभी देखने वाले हैं शाह राखी दवे का बर्थडे बनाने के लिए एक बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं या यूं कह लीजिए होटल में जाते हैं, जहां पर शाह परिवार की सारी लेडीज उनके साथ होती हैं। तो वहीं पाखी को अधिक के साथ पकड़ा गया, वो अपनी यहाँ पर 21 साल होने से अपने लिए यहाँ पर फैसले लेने की बात करती है। वो कहती है कि अब मैं 21 साल की हो गई हूँ, मैं अपने फैसले ले सकती हूँ। तो वहीं लीला कहती है कि देख अनुपमा, तेरी बेटी कहाँ आगे निकल चुकी है। अनुपमा ये सब देखकर काफी चौंक गई है, लेकिन आगे क्या क्या अभी तमाशे होने बाकी हैं वो देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफी सारे ड्रामे के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। कुल मिलाकर अब अनुपमा और अनुज की जो जिंदगी है वो शाह परिवार के बच्चों को संभालते हुए निकलने वाली है। पाखी का ये यहाँ पर धमकाना और अधिक के साथ अपने रिश्ते को लेकर सभी के सामने खुलकर बातें करना, अब क्या होगा आगे। पाखी जो कि अनजान है अधिक के इरादों से, लेकिन जब अधिक का असली चेहरा पाखी के सामने आएगा तब शो की कहानी कौन सा रुख लेने वाली है वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि यहाँ पर अब नया चैलेंज मिल रहा है और इसी के साथ आप सभी की अनुपमा को अब पाखी का ड्रामा संभालना होगा। पाखी जो कि ओवर कॉन्फिडेंट है, उन्हें लग रहा है कि वो ज्यादा बड़ी हो गई हैं, वो अपने रिश्ते खुद हैंडल कर सकती हैं, उनकी पढ़ाई, उनका करियर सब अकेले मैनेज कर सकती हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। ऐसे में अनुपमा यहाँ पर उसे कैसे अब उसके पापा का हवाला देते हुए उसे समझाएंगी और पैसों की बात करती नजर आएंगी और कहेंगी कि जब तुझे अपने सारे डिसीजन खुद ही लेने हैं तो यहाँ पर फिर पढ़ के कमा और अपने डिसीजन खुद ले और घर के लोगों को और ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पर अनुपमा ने साफ सीधे शब्दों में कह दिया है कि जब इस घर में सबको अपनी ही मनमानी करनी है तो इस घर में रहते ही क्यों हैं, घर छोड़कर बाहर जाके कमाएं और जो मन कर रहा है वो करे। ऐसे में अनुपमा के ऐसे शब्द सुनकर क्या किंजल घर से कदम सच में निकाल देंगी या फिर यहाँ पर कोई और गलत वो डिसीजन लेती नजर आएंगी, ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।